देखिए ये आपका फिफ्थ वीक आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है। इवन आफ्टर दैट अगर आपको लगे कभी कि नहीं मुझे ये चीज जाननी है या ये चीज अभी भी लाइक समझ नहीं आ रही या कुछ भी अगर ऐसा होता है, देन प्लीज रीच आउट टू अस। या अगर आपको लग रहा है कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा और समथिंग लाइक दैट, इवन देन यू कैन जस्ट गेट बैक टू मी एंड देन विल ट्राई टू फिक्स दैट। ठीक है, ऑलराइट। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग अभी भी ज्वाइन किए हैं, गुड इवनिंग। एंड प्रार्थना, कृतिका, गुड इवनिंग। So and all of you, yeah. So let me just start the screen share. Just give me a minute. अरे wait. हाँ जी, क्या आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। Now let's start with the content and let's see the revision part over here. तो जब भी हम बात करेंगे रिवीजन की या इस चैप्टर की, चैप्टर 2 जो आपका यहाँ पे रिवीजन की, तो इसमें कई सारी चीजें हम यहाँ पे लाइक स्लोली देखेंगे एंड विल सी देम वाया क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम रिवीजन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए पहला सबसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपका सामने यहाँ पे जो है, जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 होगा। किंगडम प्रोडिस्टा इंक्लूड्स व्हाट? तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्या लगता है आपको कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? Option D. All of these. Option D. All of these. ऑल ऑफ दीज अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो तो दैट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सी ऑल ऑफ दीज आपके यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जा रहा है, राइट? दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू आंसर ओवर हियर। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है। क्राइसोफाइट, सिग्लियोनाइट्स एंड डिनोफ्लेडेट्स आपके सामने ये तीनों एग्जांपल्स या तीनों ग्रुप्स आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए इन तीनों के पास, राइट, या इन तीनों में से कौन से ग्रुप के पास फ्लैजेला नहीं होता? Chrysophyte. यस Chrysophyte. यस क्राइसोफाइट्स के पास फ्लैजेला नहीं, बिल्कुल सही। यस, दे वोंट हैव द फ्लैजेला। क्राइसोफाइट्स के अंदर आपके 2 एग्जांपल आते हैं जनरली। वो 2 एग्जांपल आपके यहाँ पे होंगे। एक तो आपका होगा डायटम्स और दूसरा एग्जांपल क्या होता है? Golden algae. हाँ जी, जिसको हम इवन कहते हैं डेस्मिड्स। डायटम्स एंड डेस्मिड्स विल गेट टू सी। ठीक है, अब मुझे बताइए क्राइसोफाइट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एक किस स्ट्रक्चर जैसी होती है? एक के ऊपर एक वो लग जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? Silica. हाँ, सिलिका होती है, लेकिन सिलिका से लाइक सी सेल वॉल विल हैव सेलुलोज प्लस सिलिका लगा हुआ होगा, ये तो आप जानते हो। बट वो एक बॉक्स की तरह जुड़ जाती है। 2 स्ट्रक्चर होते हैं वो बॉक्स की तरह जुड़ते हैं, उसे हम सोप बॉक्स। यस, यू कॉल इट सोप बॉक्स जैसा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और सिलिका इसके अंदर आपको मिलेगा। अब मुझे बताइए इसमें जो सिलिका होगा क्या उसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस है? Yes, sir. हाँ जी, बिल्कुल है, एकदम श्योरली बोलो है कमर्शियल इंपॉर्टेंस। किस चीज में इंपॉर्टेंस इसका? Filtration of sugar, alcohol, syrup, toothpaste, and polishing of metals. सही है, बिल्कुल सही है। पलक, अंशिका एंड ऑल ऑफ यू अदर पीपल, यस दैट्स गोइंग टू ट्रू थिंग। जी, आप ये देखने के लिए इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, राइट। मुझे बताइए क्या क्राइसोफाइट फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा? Sir, 80% photosynthesis. 80% photosynthesis करेगा। फोटोसिंथेसिस, ये अरे सुनो, हमने जो 80% वाला जो टर्म यूज किया था वो हमने ये बोला था कि 80% ऑफ योर फोटोसिंथेसिस ऑन द प्लैनेट इज डन बाय माय फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। वो था वो सेंटेंस। जो आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं
ये आपका करते हैं अराउंड 80% ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन द प्लैनेट। ये करता है आपका अराउंड 80% ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे कोई पूछता है क्लासिफाइड करता है फोटोसिंथेसिस, तो आपका आंसर ये होगा। इसका और कोई तरीका नहीं होता न्यूट्रिशन का, इसने तो अपना फोटोसिंथेसिस करना ही है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग शुड नॉट बी क्लियर। ऐसा मत बोला कि ये सिर्फ 80% क्लासिफाइड करेंगे, नहीं, सारे क्लासिफाइड फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अच्छा, अब बाकी के जो मेरे 3 एग्जांपल है, उनमें से आप मुझे बताइए कि आपके किसके अंदर आपको एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला मिलेगा और एक लैटरल फ्लैजिला मिलेगा। डिनोफ्लैजिलेट। ट्रांसवर्स और एक लॉन्जिट्यूडनल, नॉट लैटरल, ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला। ये 2 टाइप के फ्लैजिला आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके डिनोफ्लैजिलेट के अंदर, ठीक है। क्या डिनोफ्लैजिलेट की वजह से ओशन में फिश की डेथ हो सकती है? यस सर। क्यों होती है वो? सर वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं। राइट, दे आर गोइंग टू रिलीज सम टॉक्सिन जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, और वो टाइम पे उसके से फिशेस की वहां पे डेथ हो सकती है, ठीक है। दैट्स वेरी ट्रू। मेरा डिनोफ्लैजिलेट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? अरे कैसे, क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफ। हाँ जी, फोटोसिंथेटिक ही होगी ये भी। ये आर आल्सो गोइंग टू बी ऑटोट्रॉफ और दे आर आल्सो गोइंग टू बी फोटोसिंथेटिक। ये भी आपके बिल्कुल फोटोसिंथेटिक होते हैं, कोई इसमें लाइक आपको सोचना नहीं है ज्यादा। दे आर आल्सो गोइंग टू बी फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, मेरा एक एग्जांपल इसमें आता है जो आपका बायोल्यूमिनेंस शो करता है, जो आपका बायोल्यूमिनेंस है। नॉक्टूलिया। नॉक्टिल्यूका, हाँ ठीक है, राइट। नॉक्टिल्यूका इज गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ योर स्पीशीज जो आपको बायोल्यूमिनेंस शो करेगा। बायोल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है? सर जो लाइट एमिट करते हैं। जो लाइट एमिट करता है, लाइट एमिटिंग करता है। जाके देखोगे तो बिल्कुल ऐसे वहां पे चमक रहा होगा, लाइट उसकी एमिट कर रहा होगा वो। सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी बायोल्यूमिनेंस। अच्छा, अब इन तीनों में से कौन है जो आपका मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है? इग्लिनॉइड। ऑप्शन सी। राइट, सो आपका ऑप्शन 3 आपको शो करेगा यहाँ पे एज अ मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो यूग्लिनॉइड आपके जो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, आपके जो यूग्लिनॉइड्स यहाँ पे हैं, दे कैन शो द मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इसका मतलब क्या होता है? Sir, they are photosynthetic and holozoic type of nutrition present in them. ठीक है, राइट। तो जब तक लाइट हो रही है ये लोग अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे, जैसी लाइट गायब होगी व्हाट यू विल फाइंड कि ये लोग बेसिकली जाके आसपास के जो एनिमल्स होते हैं उनको वो लोग खाना वहां पे चालू करते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। दिस इज समथिंग व्हिच विल बी कॉल्ड एज योर मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यूग्लिनॉइड्स के अंदर। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। क्या यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी फ्लैजेला होता है? यस सर। Yes, sir. कितने होंगे? 2 Sir, two flagellas. short and long. Short and long. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ मोस्टली मराइन फोटोसिंथेटिक बायफ्लैजेलेट ऑर्गेनिज्म, किसकी बात ये लोग कर रहे हैं बताइए? मोस्टली मराइन फोटोसिंथेटिक बायफ्लैजेलेट ऑर्गेनिज्म, किसकी बात कर रहे हैं लोग यहाँ पे? जल्दी बताओ, इतना क्यों टाइम लगा रहे हो, जल्दी बताओ। ऑप्शन सी। Diatoms. अरे डायएटम्स के पास फ्लैजेला नहीं होता। डायएटम्स विल हैव नो फ्लैजेला। डिनोफ्लैजिलेट। बिल्कुल, ऑप्शन सी यहाँ पे से होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत करने हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आए और गलत किया ना फिर गलत हो जाएगा, फिर तो डांट खाओगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी गलत करोगे आप। याद रखना, डायटम्स और डेस्मिड जो होते हैं वो क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं। प्लीज याद रखना ये बात कि ये आपके आते हैं क्राइसोफाइट्स के अंदर, एंड क्राइसोफाइट्स के अंदर आपको कभी भी फ्लैजेला नहीं मिलेगा। सो दे हैव नो फ्लैजेला, इनके अंदर आपको कभी भी फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब आप बोलोगे यूग्लिनॉइड्स क्यों आंसर नहीं होगा? तो ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मराइन नहीं होता। ये फ्रेश वाटर। हाँ जी, ये फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर वो भी स्टैग्नेंट वाटर में आपको ये घूमता हुआ आपको मिल जाएगा। That is why you will get to see that it won't be answer. Option C will be the answer over here.
नो, अब इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन आपने एक बार पहले भी किया है, तभी हम करेंगे ध्यान से। कैरेक्टर्स बिलोंग टू स्लाइम मोल्ड, इनमें से कुछ कैरेक्टर आपके स्लाइम मोल्ड को बिलोंग करते हैं। आप बताइए कि इनमें से कौन सा आपका स्लाइम मोल्ड को बिलोंग नहीं करता कैरेक्टर। बताइए। ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन ए कह रहा है, और एनीथिंग एल्स? बाकी लोग भी आंसर करिए, क्या लग रहा है आपको? चलिए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है कि वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये बात सही है गलत है? सर सही है। सर ट्रू। ट्रू है, सर सही है। राइट, सर सही। ठीक है, ये बात उनकी सही आ जाती है। ठीक है, देन यू हैव फॉर्म प्लाज्मोडियम अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये बात भी सही है। अगर आप तो बताया था हाँ जी, और बाद में वो फ्रूटिंग बॉडी भी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे सारे इकट्ठा होंगे और एक बनाएंगे बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे प्लाज्मोडियम, और इस प्लाज्मोडियम के अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो दिस प्लाज्मोडियम विल आल्सो हैव द फ्रूटिंग बॉडी। तो ये आपको स्लाइम मोल्ड बना के देता है। सो दैट इज नॉट बी ट्रू। स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल, क्या ये बात सही है गलत है? ऑप्शन सी। सर सही है। स्पोर्स होता है ना यहाँ पे, हाँ जी, जो स्पोर होते हैं उनके आसपास आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी। सो यस, स्पोर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैविंग द सेल वॉल, सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो हियर इज दैट स्पोर्स डिस्पर्स बाय वाटर। नहीं नहीं नहीं, सर रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। स्पोर्स आपके डिस्पर्स की जाएंगे वाया विंड, दे आर नॉट डिस्पर्स वाया वाटर, दे आर डिस्पर्स वाया विंड। सो इसलिए आपका ऑप्शन डी जो यहाँ पे होगा वो आपका गलत है। बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है, बाकी सारी स्टेटमेंट आपकी सही है, इवन ये भी सही है। बॉडी मूव्स along the decaying twigs and leaves and enveloping the organic matter. So all except D will be the right answer. Okay, that's going to be a right answer over here. ठीक है, डी वाला गलत है, बाकी सारे आपके यहाँ पे हो जाते हैं सही। और याद रखते हैं इसमें कुछ कैरेक्टर्स है जो आपको फंगा के साथ लाइक क्लोजली रिलेटेड आपको मिलेंगे। These are some of the characters which are going to be closely related to the fungi, जैसे कि आपका फ्रूटिंग बॉडी बनाना और स्पोर बनाना। हाँ जी, राइट, फ्रूटिंग बॉडी बनाना, फिर उसके थ्रू आप अपना स्पोर्स बनाना। तो ये कुछ आपके कैरेक्टर्स यहाँ पे होते हैं जो आपको रिलेट करेंगे आपके फंजाई के साथ। सो दे विल बी रिलेटेड टू योर फंजाई। ठीक है, नाउ specialized cell of nostoc and anabina fixed nitrogen are known as Heterocyst. ऑप्शन D. Option D. अरे बी ऑप्शन डी। ऑप्शन बी बैटन वाला, दैट्स अ हेटेरोसिस्ट, दैट विल बी राइट आंसर। यही वो बेटा एक चेंबर होता है जहां पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाएगा। ये वो जगह होती है जहां पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। और याद रखिएगा मेरे नोस्टॉक एंड एनेमिना जो है मेरे, ये मेरे यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया। These two over here are going to be your cyanobacteria. दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे बन जाता है एज अ साइनोबैक्टीरिया। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी आप साइनोबैक्टीरिया की बात करते हो ना, याद रखना कि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट कौन से होते हैं? A. ठीक है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल A. ठीक है, आपको क्लोरोफिल ए भी मिल सकता है इसके अंदर, आपको क्लोरोफिल बी भी आपको मिल सकता है। बट इसके अलावा याद रखना इसके अंदर आपको एक और पिगमेंट देखने के लिए नहीं, इसका आपको सुनो देखिए, जब भी हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, यहाँ पे आएगा, जब हम बात साइनोबैक्टीरिया तो आपको क्लोरोफिल ए भी तो आपको मिलेगा जो आपके ट्रीज और प्लांट्स में आपको मिलता है। बट उसके साथ साथ यू कैन आल्सो गेट टू सी समथिंग लाइक योर फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन भी इसके अंदर आपको एक पिगमेंट देखने के लिए मिलता है। फाइकोसाइनिन भी एक कॉमन पिगमेंट होता है जो आपको साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि यार ये पिगमेंट जनरली किस टाइप का कलर देगा? देखिए, आपका जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसका एक नाम एक और होता है, अगर आपने सुना होगा, दैट इज योर ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे। हाँ जी, इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। अब ये जो आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, इसमें ग्रीन कलर तो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी से आ सकता है। जो ब्लू कलर बेसिकली होता है ना बेटा, वो आ रहा होता है बिकॉज ऑफ द फाइकोसाइनिन, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। फाइकोसाइनिन की वजह से आपका ब्लू कलर आपको मिल रहा होता है। तो ये पिगमेंट भी आपको काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाएगा, तो ये चीज भी याद रख लेना। सो दैट इज समथिंग आल्सो यू शुड नो। ठीक है, सो देयर इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, अब मुझे बता दो
ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया होता है, मैं पिक्चर बनाता हूँ, आप मुझे आंसर बताना, मुझे पिक्चर बनाता हूँ, समझो ये आपका साइनोबैक्टीरिया है, समझो ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, बड़ा सा। इसके मेम्ब्रेन से एक एक्सटेंशन निकल रहा होता है, पूरी स्टोरी सुनना पहले, एकदम आंसर मत करना। मेम्ब्रेन से ऐसे एक एक्सटेंशन निकलेगा आपका यहाँ पे ऐसा गोल सा, और उसके अंदर होंगे मेरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसके अंदर होंगे मेरे यहाँ पे पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसके अंदर होंगे। तो मेम्ब्रेन से जो एक्सटेंशन निकल रहा है उसका नाम क्या है? बोलो बोलो, कौन सा ये एक्सटेंशन है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको पिगमेंट्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, बताइए। म्यूसिलेजियस कवरिंग। नहीं, म्यूसिलेज कवरिंग तो बाहर की साइड पे होती है, वो अंदर थोड़ी होगी वो, ये तो एक मेम्ब्रेन से एक चीज बनी है, गोल सी स्ट्रक्चर बना है, और इसके अंदर आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। हेटेरोसाइट्स में तो हम वो नाइट्रोफिकेशन करते हैं ना, और क्या होगा? देखो बेटा सुनो ध्यान से, साइनोबैक्टीरिया की तो आउटर लेयर होती है ना, उसमें आपको मिलता है म्यूसिलेजियस कवरिंग, वो तो आउटर साइड पे होती है, तो ये वो तो है नहीं, ठीक है। ये मेसोसोम्स भी नहीं है, क्योंकि मेसोसोम्स के अंदर तो आपका वो करते हो, वी डू दैट व्हाट यू से योर रेस्पिरेशन में वो हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये वो भी नहीं है। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, तो याद रखना ये मेरा बनेगा, किसी को याद आ रहा है? अभी भी याद नहीं आ रहा किसी को? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। नहीं 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 बेबा नहीं, देखो ये जो अंदर जो आपकी जो मेम्ब्रेन बनी है और इसके अंदर जो पिगमेंट मिलते हैं, दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय क्रोमैटोफोर, दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय क्रोमैटोफोर। कुछ याद आ रहा है? क्रोमैटोफोर हमने किया था, किसी को याद आ रहा है? यस सर। Yes. Chromatophore is a structure in which you will get to see that it is a like sac-like structure, और ये बनता कहाँ से? ये आपके मेम्ब्रेन से ही आपका बनेगा, और इसके अंदर आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड या वो इसमें आंसर नहीं आएगा, दैट इज नॉट, दैट इज समथिंग। देखो म्यूकोपॉलीसैकेराइड तब तुम बोलते हो जब मैं आपसे पूछूं कि आपका म्यूसिलेजियस कवरिंग किससे बना होगा, तब आप वो बोल सकते हो। ये तो हम बात करें कि इनर साइड पे आपका ये कैसे बनता है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, सो दैट इज योर क्रोमैटोफोर्स, जिसके अंदर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए अब इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 28, asexual reproduction in fungus occurs by spores known as, asexual reproduction इनमें से किसके थ्रू होगा, बताइए। इतना क्या सोच रहे हो आप लोग? Everything evaporated, everything got evaporated from your Sir, conidia. देखो Conidia. कोनिडिया सुनो तो सही, अच्छा सुनो मेरी बात, कोनिडिया तो होता है, इट इज अ सेक्सुअल स्पोर। किसी को याद है ये आउटर साइड पे बनता है, इनर साइड पे बनता है? सर बाहर की तरफ। बाहर Continuously. हाँ जी, एक्सोजिनसली, राइट, दैट इज हाउ इट हैज बीन फॉर्म, ठीक है। देन आपके आते हैं यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स आपके आते हैं, राइट। देन यू हैव ज़ूस्पोर्स, याद करो ज़ूस्पोर के पास फ्लैजेला होता है, ज़ूस्पोर्स वो होते हैं Yes, sir. इनके पास, Yes, sir. ठीक है, that is something we have seen. And then you have a sporangiosspores. स्पोरेंजियोस्पोर कहाँ के साइड बनता है, अंदर के साइड बनता है, बाहर के साइड बनता है? बाहर अंदर के साइड। अंदर के साइड बनेगा, ये बनेगा अंदर, ये मेरा सेक्सुअल स्पोर है जो अंदर के साइड बनता है, हाँ, so endogenously it will be formed, ठीक है। so that is something you have to know. so याद रखना ये सारे के सारे जो है तीनों के तीनों they are all my asexual spores, तीनों के तीनों मेरे asexual spores ही है, ठीक है। प्लीज याद रखना कि कौन अंदर बन रहा है कौन बाहर बन रहा है। असेक्सुअल में ये दो नाम आप याद रखते हो, और सेक्सुअल के अंदर आप दो नाम याद रखते हो, दैट इज योर बेसिडियोस्पोर्स, एक ये नाम होता है, और एक और नाम होता है, वो दूसरा नाम कौन सा आता है मालूम है क्या किसी को? तो ग्रुप का नाम है, जो स्पोर्स बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एस्कोस्पोर्स, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स, ये दोनों के दोनों मेरे सेक्सुअल स्पोर्स हैं, याद रखना, बोथ ऑफ देम आर माय सेक्सुअल स्पोर्स, ये दोनों के दोनों मेरे होते हैं यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स। और इसमें याद रख लेना आप इतना, तो पहले तो याद रखो दैट दे आर गोइंग टू बी योर सेक्सुअल स्पोर्स, दैट्स वन थिंग। फिर याद रखना कि आपका जो बेसिडियोस्पोर्स आपका होता है ना, दैट इज समथिंग जो आपको मिलेगा
टूवर्ड्स द आउटर साइड, मतलब एक्सोजिनसली। तो ये आपको मिलता है बाहर की साइड बनता हुआ। और जो आपका एस्कोस्पोर्स यहाँ पे होगा, दैट इज समथिंग which is found on the inner side, that is going to be your endogenously। ये आपको बनेगा ऑन द इनर साइड। तो ये बात भी याद रखना, सेक्सुअल स्पोर्स भी याद रखना, ये हम ऑलरेडी कर दिया है। नाउ which of the following is an example of my amoeboidal protozoan? इनमें से कौन सा आपका एग्जांपल है आपके amoeboidal protozoan का, बताइए। Entamoeba. Option D. Entamoeba. Option D. बिल्कुल सही, यस, एंटीमोeba इज मेड बी राइट आंसर। ठीक है, बहुत सही। इनमें से कौन कॉज करता है आपको स्लीपिंग सिकनेस? Trypanosoma. Yes, trypanosoma, right? Trypanosoma is something which will be like helping you out in the sleeping sickness, right? So that is going to be helping you out in the sleeping sickness. So sleeping sickness के अंदर not helping you out is going to cause the disease. तो यहाँ पे आपकी जो डिजीज कॉज होगी वो आपकी होगी बिकॉज ऑफ द ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, गोनोलिक्स क्या किस चीज के लिए जाना जाता है? ये Red tides. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दे आर नोन फॉर द रेड टाइड, और ये आपके डिनोफ्लैजिलेट के एग्जांपल है, याद रखना, दे आर द एग्जांपल ऑफ योर डिनोफ्लैजिलेट्स एंड दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे अरे इसका आंसर तो आप लोग जानते हो, दैट इज Option Trypanosoma. बिल्कुल सही। ये प्लाज्मोडियम आपका क्या करता है? Malaria. कॉज मलेरिया। और ये कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा मेरे? प्रोटोजोन कौन सी कैटेगरी में आ गई? वेरी गुड, Sporozoans. बिल्कुल सही, दैट्स राइट आंसर। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी वो पैरामीशियम एंटीमोeba। अच्छा, पैरामीशियम के अंदर आपको एक चीज मिलती है जो ऑस्मो रेगुलेशन करने में आपको मदद करती है, उसका नाम क्या होता है? Contractile vacuole. हाँ जी, राइट, यू विल हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बिल्कुल सही, यू विल हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इसके थ्रू आप करते हो अपना यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन। सो यू डू द ऑस्मो रेगुलेशन, यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। which who shows that virus can be crystallized? किसने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था? ऑलराइट, C option. ओके, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सब आंसर यहाँ पे सही है। WM स्टैनली ने आपको सबसे पहले आपके वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। डिस्कवर किसने किया था? Ivanovsky. Sir, A option. Ivanovsky. राइट, इसने किया था डिस्कवर। ठीक है, ट्रू। वायरस, और इसने एक टर्म बोला था, बेजरनिक ने एक टर्म बोला था, वो टर्म क्या था? एक लैटिन टर्म उसने दिया था हमारे सामने, वो क्या था? Contagium vivium fluidium. राइट, कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम इज द टर्म गिवन बाय द बेजरनिक। ये सब हमने किया था, ये सब एक बार पढ़ के आना अच्छे से कर। वायरस कंटेन्स, वायरस में प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है। सो यस, यू विल फाइंड ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी राइट। Option D. क्या हम कह सकते हैं एक वायरस के अंदर आपको, वायरस के अंदर क्या आपको ऑर्गेनेल मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है आपको वायरस के अंदर? No, sir. ये बताओ, No, sir. वो वायरस कौन सा होता है जो बैक्टीरिया के अंदर जाके उसे डैमेज करता है? उस वायरस का नाम क्या होता है? Bacteriophage. Bacteriophage. ठीक है, बैक्टीरियोफेज। चलो डिस्क्राइब करो कैसे दिखता था बैक्टीरियोफेज। बताइए कैसे दिखता था बैक्टीरियोफेज आपका? Say something, how it used to look like. अब बच्चे सोच रहे सर कैसे एक्सप्लेन करें कैसे दिखता था? लाइक एलियन जैसा दिखता था वो बैक्टीरियोफेज आपका। It used to have a head part, neck होता था थोड़ा सा, ऐसे स्पाइडर जैसे बड़े बड़े पैर होते थे। ठीक है, अब ऐसे पिक्चर्स को आपको याद रखना और उनकी लेबलिंग्स भी आपको याद रखनी है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और बैक्टीरियोफेज के अंदर याद रखना हमेशा आपका जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए रहेगा। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका रहता है यहाँ पे डीएनए। सो डीएनए विल बी द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड दैट। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो।
अच्छा, एनवेलप क्या होता है? सबसे बाहर कवरिंग होती है, बाहर कवरिंग होती है वायरस की। किसके बाहर कवरिंग होती है? किसके बाहर? कैप्सिड के बाहर। कैप्सिड। हाँ, कैप्सिड के बाहर आपको कवरिंग मिलेगी, दैट्स एनवेलप। और ये किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन प्रोटीन वायरल रीजन की। Proteins and lipids. लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। Right. That is what your envelope is made up of. याद रखना, आपको बैक्टीरिया सॉरी आपके वायरस में आपको एनवेलप देखने के लिए मिलेगा। सो आपका जो प्रोटीन कभी होता है उसके बाहर आपको एक और लेयर आपको मिल सकती है। ये मिलना हमेशा जरूरी तो नहीं होता, बट कई बार आपको मिल जाती है, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय एनवेलप। चलिए, द पॉजिटिव एजेंट फॉर मैड काउ डिजीज, कौन करता है मैड काउ डिजीज इनमें से? Prions. Prions. ओके, सो प्रायंस का यहाँ पे, ओके राइट, दैट्स राइट आंसर। प्रायंस आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दे आर नोन टू कॉज यू द मैड काउ डिजीज। ठीक है, इसका इको नाम क्या होता है? इस डिजीज का इको नाम क्या होता है? मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ और फुल फॉर्म मुझे बताओ। BSE। Bovine spongiform encephalopathy. Right, Priya, right. Bovine spongiform encephalopathy. That is going to be your mad cow disease. इसका एक और like that is a real name of your mad cow disease. ठीक है, और ये कौन से बॉडी के हिस्से को डैमेज करता है? Brain nervous and nervous system. राइट, नर्वस सिस्टम आप बोल सकते हो, बिल्कुल नर्वस सिस्टम को जाके डैमेज करेगा, या ब्रेन बोलते हो तो भी आपकी बात सही है। और क्या ये कौन से एनिमल्स में ये देखने के लिए आपको मिल सकता है? cattle. अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ। मुझे बताओ, प्रायंस किसके अंदर इन्फेक्ट करते हैं? प्रायंस आर नोन टू इन्फेक्ट which group of organisms? किसके अंदर ये लोग इन्फेक्ट करेंगे? एनिमिलिया ग्रुप। हाँ, एनिमिलिया नहीं, एनिमिलिया में सब कुछ आ जाता है ना, क्योंकि एनिमिलिया में तो आपका कॉकरोच भी आ जाएगा, एनिमिलिया में तो आपका फ्रॉग भी आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी इन्फेक्ट करते हैं। ये कौन से ग्रुप को इन्फेक्ट करते हैं? मैमल्स में इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, सो याद रखना, दे आर ओनली गोइंग टू टारगेट द मैमल्स ऑल द टाइम। बैक्टीरियोफेज इज सिमिलर टू फंगस। बैक्टीरियोफेज और फंगस में यहाँ पे आपकी कुछ सिमिलैरिटी है। आप बताइए कि उसमें सिमिलैरिटी आपको क्या लग रही है यहाँ पे? व्हाट काइंड ऑफ सिमिलैरिटी यू विल फाइंड इन बोथ ऑफ देम? Bacteriophage is similar to fungus in terms of what? देखिए, बैक्टीरियोफेज और फंगस में एक चीज आपको यहाँ पे कॉमन मिलेगी, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी दे विल हैव द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दोनों के अंदर आपको डीएनए मिलता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया के अंदर भी और फंगस के अंदर भी। यू वोंट हैव एनीथिंग एल्स, दैट बिकम्स अ कॉमन थिंग, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था। राइट, सेल वॉल दोनों के अंदर मिलती है, पर दोनों का सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है। बैक्टीरियोफेज आपका बैक्टीरिया है, उसकी सेल वॉल आपकी बनी होगी पेप्टोग्लाइकन से, और फंगस की सेल वॉल आपकी बनी होगी आपके काइटिन या फंगस से। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ऑलराइट, चलिए, एरिस्टोटल classified plants into herbs, shrubs, trees on the basis of what? बिल्कुल सही। He only took it to account the morphological factors को इन्होंने अकाउंट में लेके इन्होंने क्लासिफाई किया था, इन्होंने ज्यादा डिटेल में समझा ही नहीं था। So that is one thing you have to know. अच्छा, तो इन्होंने आपको दिया था, so that is something he took into account. इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे डिटेल में समझा नहीं था। आप मुझे बताओ, जो सबसे लेटेस्ट वाला क्लासिफिकेशन है, सबसे लेटेस्ट वाला, जिसका नाम है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो सही, 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने, आपको जो आप पढ़ते हो, ये किसने दिया था आपको? कार्ल लुईस। ठीक है, कार्ल लुईस याद रखना, कार्ल लुईस वाज द पर्सन हु एक्चुअली गिव अस 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। और आर एच व्हिटेकर ने कौन सा दिया था?
Kingdom classification. ठीक है, he gave the 5 kingdom. He gave the 5 kingdom classification. All right, ठीक है. This is something you have to remember. इतना याद रख लेना आप इसके अंदर. चलिए आगे देखते हैं. Now, question number 48. Pigment containing membrane extension in some cyanobacteria are called as what? अब तो आंसर कर सकते हो. D. A या D क्या बात? D. D होगा क्योंकि उसमें पिगमेंट लिखा हुआ है ना. They have written on the pigment containing membranous extension. कौन से आपके पिगमेंट बनाए हुए आपके मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो होते हैं, दैट इज समथिंग विल बी सीन इन साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे क्रोमैटोफोर. तो इनके अंदर जो आपके पिगमेंट यहाँ पे रहेंगे उनको यूज करके आप फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आप कर सकते हो. सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. ये आपको काफी अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं. ठीक है ना. ओके, अब यहाँ पे हम कुछ ये क्वेश्चन है जो हमने कल की क्लास में देखे थे. वी हैव सीन दिस क्वेश्चन इन द लाइक वी हैव गिवन इन द असाइनमेंट, और इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी. तो ये भी कुछ 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो आपको सामने जब ये क्वेश्चन आ रहा है लीफी स्टेज इन ब्रायोफाइट्स एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज ओवर है कि इसका मतलब क्या होगा या इसमें आंसर क्या आएगा, तो क्या लगता है आपको इसमें आंसर कौन सा आएगा इनके अंदर? Option A. राइट, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आता है. यहाँ पे एज राइट आंसर डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा. आपका जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा होता है उसके अंदर से ये आपका जो लीफ स्टेज होगा यहाँ पे आपका डेवलप करेगा. राइट, दिस इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, बाकी याद रखना. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई इन लोगों ने, उसमें से कुछ चीजें गलत थी. जैसे अटैच टू अ सॉइल थ्रू यूनिसेल्युलर एंड ब्रांच राइजोइड. याद रखना, आपके जो लीफी स्टेज होता है, आपका जो लीफी स्टेज यहाँ पे होता है, ये आपको मिलेगा किसके अंदर? ये आपको मिलेगा मॉसेस के अंदर. दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द मॉसेस. ये आपको मॉसेस में देखने के लिए आपको मिलेगा. राइट, और मॉसेस के अंदर जो आपके राइजोइड्स होते हैं, हाँ जी, मॉसेस के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो आपके होते हैं मल्टी सेल्यूलर. कुछ लोगों ने ऑप्शन डी इसका टिक कर दिया था. ध्यान रखना, आपके जो राइजोइड्स होते हैं वो आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं. अब क्योंकि आपके राइजोइड्स यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर हैं, राइट, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका गलत ही हो जाता है वैसे भी. ठीक है, दिस समथिंग व्हिच बिकम्स रॉन्ग. अब क्योंकि ये रॉन्ग हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस आप यहाँ पे कर नहीं सकते. यू कैन डू ऑल ऑफ दिस ओवर हियर. ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. ठीक है, अब हमें क्या करते हैं ये तो हम आगे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, फटाफट मुझे बताइए, आपका जो लिविंग वर्ल्ड वाला जो आपका चैप्टर होता है उसके अंदर यू विल फाइंड कि आपको वहाँ पे लाइक कई सारे कैरेक्टर्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं. आप मुझे बताइए कि आपका जो वायरस है, वायरस को किसी कैटेगरी में रखा क्यों नहीं गया था? Why the virus was not kept in any of the category? या मैं बात करूँ अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो वायरस को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा क्यों नहीं गया था? लाइक व्हाई इट वाज नॉट केप्ट एनी ऑफ द कैटेगरीज. 5 उन्होंने किंगडम बनाए थे, इसको कहीं पे भी नहीं रखा. इसका रीजन क्या था? सोच के बताओ क्या रीजन हो सकता है. व्हाई वायरस वाज नॉट केप्ट इनटू एनी ऑफ द उसके कैरेक्टर्स किसी के साथ मैच नहीं कर रहे थे तो. ठीक है, एक चीज लिखता हूं मैं. और कुछ बताओ इसके अलावा. आपने एक चीज बोली कैरेक्टर्स वर सही है. नॉन लिविंग और लिविंग दोनों है. हाँ, एक ये दिक्कत थी. इट वाज समवेयर बिटवीन द लिविंग एंड अ नॉन लिविंग स्टेट. सो इट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग स्टेट. लिविंग और नॉन लिविंग स्टेट के बीच में ये था, तो इससे भी एक दिक्कत आ रही थी. अब मुझे ये बताओ कि ये जो लिविंग की तरह बिहेव करता है वो कब बिहेव करता है? मतलब ये एक लाइव एनिमल की तरह बिहेव कब करता है? बॉडी पे जब होस्ट की बॉडी में चला जाता है. राइट, जैसे ये आपका होस्ट की बॉडी में जाएगा, एज सून एज इट एंटर इनसाइड द होस्ट सेल, तब इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ live organism. So host cell के अंदर it will start behaving like a live organism. So yes, that is something you all know, right? एक और कुछ बता सकते हो? और कोई पॉइंट आप बता सकते हो यहाँ पे? Any other point you can tell me? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. क्या बेटा वापस बोलना? सर ये मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकता और ये नॉन सेलुलर होता है सर.
ठीक है, ये बात भी आपने सही बोली। दे आर गोइंग टू बी नॉन सेल्यूलर, ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे आपके नॉन सेल्यूलर। दैट मीन्स इनका बेसिकली सेल है ही नहीं, राइट? दैट हैव अ वेल डिफाइंड सेल, इनका होता ही नहीं है। इनके पास सिर्फ होती है दो चीजें इनका। आपका एक तो होता है आउटर कवरिंग होती है प्रोटीन की, जिसका नाम आप जानते हो, दैट इज गोइंग टू बी योर कैप्सिड। ये एक चीज आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। और अंदर आपका होगा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। इनसाइड विल हैव द जेनेटिक मटेरियल, जो आपको बना होगा किससे, इधर इट कैन बी ए डीएनए और आरएनए, वो कुछ भी हो सकता है। तो दे आर नॉट बेसिकली सेल्यूलर, ये एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर है ही नहीं, समझे इस बात को। सो दे आर नॉन सेल्यूलर, और ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इसको हमने कहीं पे प्लेस ही नहीं किया। वी हैवंट प्लेस्ड दिस ग्रुप इन एनी ऑफ द कैटेगरी, राइट? लिविंग लाइक वी हैवंट प्लेस्ड इन एनी ऑफ द किंगडम के, इसको हमने प्लेस ही नहीं किया। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू, राइट? अब मुझे आप ये बताइए कि आपका जो सबसे प्रिमिटिव जो आपका बैक्टीरिया था उसका नाम क्या था? सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो बैक्टीरिया होता है उनका नाम क्या होता है? अरे अरे क्या हो गया? प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में रहते थे। आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ऑलवेज विल हैव अ प्रिमिटिव बैक्टीरिया। अगर मैं बोलूं ना, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने जमाने के बैक्टीरिया, दे आर द ओल्डेस्ट बैक्टीरिया बेसिकली। तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया अगर आपको कोई बोलता है यहाँ पे, देन दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी आर्की बैक्टीरिया। ये हमेशा आपके यहाँ पे रहेंगे एज अ आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया आप जानते हो कि आपको हार्श कंडीशन में मिल जाता है, यू गेट टू सी देम इन द हार्श कंडीशन। आप मुझे बताइए आर्की बैक्टीरिया के बारे में कि ये जो आपका बैक्टीरिया है इसके अंदर 3 कैटेगरी होती है। वो 3 कैटेगरी के नाम बता दो आप फटाफट मुझे। व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ओवर हियर? Methogens, Holophils, methogens, thermoacidophils. ठीक है, सही बात है। Thermoacidophils, methanogens and your halophils are the 3 groups I'll be finding in them. प्लीज ये तीनों ग्रुप को याद रखना, भूलना मत आर्कीबैक्टर के बारे में। अच्छा ये बताओ आर्कीबैक्टर की सेल वॉल कैसी होती है? आर्कीबैक्टर की सेल वॉल नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल से कैसे लगती है? Pseudomerine non-cellulosic. Very good, very good, right, right. You will have the pseudomerine in them. So pseudomurine, not marine, pseudomurine is something you will get to see in your cell wall. और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे अलग होती है नॉर्मल बैक्टीरिया से? Branched lipid of Branch lipids are seen. branched. अच्छी बात है। You have a branched, बहुत बढ़िया, branched lipid chain। ये चीजें आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत अलग मिल जाती है देखने के लिए। So that is something we'll get to see in them, and ये बेसिकली आपको हेल्प करता है to differentiate between them. So that is something you have to know in terms of the archaebacteria. So archaebacteria में ये चीज आप यहाँ पे याद रख लेना। Okay. Now after archaebacteria, अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल डालता हूँ, then you should be able to tell them कि वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे पक्सीनिया, तो आपके हिसाब से पक्सीनिया कौन से ग्रुप में आता है? 4 ग्रुप है फंगाई के, कौन से ग्रुप में ये आएगा? याद करो, हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था UPA बनाया था, और ये जो यूपीए यहाँ पे वो एक ही ग्रुप में आता था, बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर ये आपका ग्रुप पूरा आता था। मुझे बताओ इसमें पी तो हो गया पक्सीनिया, यू किस पे स्टैंड करता था? Eustylago. राइट। और ए वाला? Agaricus. Agaricus. ठीक है, so that is something we'll get to. We'll have agaricus and we'll have a Eustylago. तो इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। So that is something you have to remember. Okay? तो ये हो गया आपका पक्सीनिया वाला एक एग्जांपल हमने आप देख लिया। अब मुझे बताइए यहाँ पे एक और हमने देखा था CAT करके एक शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया था। Yes sir. CAT करके क्या बनाया था? Pteromycetes. हाँ जी, राइट, ड्यूट्रोमाइसिटिस। खास बात क्या होती है ड्यूट्रोमाइसिटिस की? अरे फंजाई तो आई नो इट्स गोइंग टू बी फंजाई, और क्या होता है खास बात इसके अंदर? No sexual reproduction. No sexual reproduction. Right. This will have no sexual reproduction. बिल्कुल सही जी, this will have no sexual reproduction. So sexual reproduction इसके अंदर आपको देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगा।
तो अगर आपको कोई फंगाई मिलता है जो उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, देन आप उसे ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर डाल दोगे, उसको आप पकड़ के ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर आप डाल के छोड़ दोगे, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड ओवर हियर। सो CAT तो हमने यहाँ पे लिख लिया, इसके अंदर इसके पूरे नाम क्या आ जाते हैं? C स्टैंड फॉर, बता दो। Electrotrium. ट्रैकम, दैट्स योर C. A stands for Alternaria. Electrania. जी अल्टरनेरिया, and E stands for Trichodrum. ट्राइकोडर्मा। E stands for your trichoderma, A stands for your alternaria, and C से होगा आपका कोलेटोट्राइकम। 3 एग्जाम्पल आपके बन जाएंगे इंडोड्यूक्रोमाइसिटिस। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। अच्छा, कौन सा वो फंगाई का ग्रुप था जिसके अंदर आपको असेप्टेट हाइफे मिलते थे? कौन सा ग्रुप था वो जिसके अंदर सेप्टा फॉर्मेशन मिलता ही नहीं था? असेप्टेट हाइफे वाला ग्रुप आपका था कौन सा? Phycomycetes. Phycomycetes. Right, that was your Phycomycetes. बिल्कुल सही। So that was your Phycomycetes and that was known as a aseptate hyphae। इसके अंदर आपको aseptate hyphae देखने के लिए आपको मिलता था, इसके अंदर आपको कुछ अलग सा आपको देखने के लिए नहीं मिलता। Like that is one thing you will get to see, ठीक है। अच्छा, मुझे कौन से 2 ग्रुप थे जिसके अंदर मुझे डाइकैरियोटिक स्टेज देखने के लिए मिलता था? Ascomycetes. हाँ जी, याद रखना आपका डाइकैरियोटिक स्टेज आपको 2 जगह पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। एक आपका होता है एस्कोमाइसिटिस, एक आपका होगा एस्कोमाइसिटिस, दूसरा आपका यहाँ पे होगा बेसिडोमाइसिटिस। ये 2 आपको नाम याद रखने हैं जिसके अंदर आपको डाइकैरियोटिक स्टेज आपको हमेशा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल याद करके आना, क्वेश्चन एग्जाम्पल पर वेज आपके आएंगे। आपने जितने भी असाइनमेंट सॉल्व किए, राइट, अगर आप थोरली सॉल्व किए देन आई डोंट थिंक एग्जाम्पल से आप मिस करेंगे, बट एग्जाम्पल करके आना अच्छे से, लाइक मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द एग्जाम्पल। फाइकोमाइसिटिस के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा था, दैट वाज RA। R स्टैंड्स फॉर Rhizopus. R going to stand for your rhizopus, बिल्कुल सही, stand for rhizopus। And A Albugo. albugo, and Mucor. right. So ये तो आपको, चलो यहाँ पे आपको ये चीज याद है अच्छे से, that is a good thing, that is something you all have to remember, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपका कौन सा आपका वायरस था जिसके अंदर आपको स्पिंडल शेप का RNA आपको देखने के लिए मिलता है, या कौन सी डिजीज वो कॉज कर रहा है, वो वायरस का नाम क्या था? TMV वायरस। TMV virus. ठीक है, TMV वायरस। TMV वायरस, राइट। और इसका पूरा नाम क्या है? Tobacco mosaic virus. ठीक है, ये बात भी सही है। चलिए, तो आप जानते हो, मुझे बताओ ये आपका वायरॉइड्स जब आपके सामने नाम आता है तो बेसिकली वायरस में आपको क्या देखने को मिलता है? व्हाट डू गेट टू सी इन द वायरॉइड्स? इनमें होता क्या है? RNA without protein coat के. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। That would be free RNA without protein coating, right? That would be free infectious RNA। हाँ जी, उनमें फ्री इन्फेक्शियस RNA, उनमें कोई भी आपको प्रोटीन कोडिंग यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। नो प्रोटीन कोटिंग विल बी सीन ओवर देयर, एंड इनको आप बेसिकली देखोगे दैट दे आर नोन टू इन्फेक्ट व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? कौन से ग्रुप को ये लोग इन्फेक्ट करते हैं? Plants. Potato spindle. This is only animals. एक सेकंड, वायरॉइड्स आर गोइंग टू अफेक्ट द प्लांट्स। मैंने एनिमल्स सुना बेबी, आई जस्ट हर्ड द एनिमल्स। नहीं, दे आर ओनली गोइंग टू अफेक्ट द प्लांट्स, ठीक है। डोंट फाइंड देम अफेक्टिंग द एनिमल्स, राइट। सो दे आर ओनली गोइंग टू अफेक्ट द प्लांट्स। और ये वायरस से छोटे होते हैं, वायरस से साइज में अगर देखा जाओगे आप तो ये दे आर स्लाइटली स्मॉलर देन द वायरस, राइट। अच्छा, प्रैन्स बेसिकली होते क्या है प्रैन्स? इन्फेक्शियस प्रोटीन। Infectious protein. ठीक है, थोड़ा और कुछ बोल सकते हो उसके बारे में? इन्फेक्शियस प्रोटीन के अलावा और क्या उस कुछ आप टर्म ऐड कर सकते हो? सर, ये एनिमल्स को करते हैं इफेक्ट, और ये न्यूरल डिजीज। ठीक है, राइट। ये वो प्रोटीन है आपके बेटा जो एबनॉर्मली फोल्ड किए जाते हैं। These are those proteins which are being folded abnormally. So that is why you call them as a, that is why these are something which can be called as an infectious protein, जो आपके बॉडी में आके आपको डैमेज कर सकते हैं। So that is one thing you have to know in this, right?
सो वायरस वाला पार्ट क्लियर है। बैक्टोफेज अच्छे से याद रखना, प्लीज नो द डायग्राम ऑफ द बैक्टोफेज एज वेल ओवर देयर बिकॉज यू विल लाइक इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। और भी जितने भी डायग्राम्स है ना अंदर आपके इस चैप्टर के अंदर, प्लीज सबके सब आप देख के आओ। एनसीईआरटी वाले एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम आपको मिलेंगे देखने के लिए, यू शुड सी दैट। अब अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं यहाँ पे, आप मुझे बताइए वो कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको लग रहा है। वैसे तो मेरा डायग्राम थोड़ा अलग ही बनेगा बट स्टिल समझो ये कुछ ऐसा है एंड इसके पास है, लेट मी मेक इट, इसके साथ एक फ्लैजेला एंड एक और फ्लैजेला इसके पास। कौन सा ग्रुप है ये मेरा? ये बताओ यूग्लिनोइड के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। अरे बिल्कुल होंगे, कॉन्फिडेंस से बोलो। हाँ होंगे क्योंकि इन्होंने करना है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब एक और पिक्चर बना रहा हूँ, उसका आंसर बताना। सो लेट्स से दिस इज Dinoflagellate. Dinoflagellate. right, this is going to be your dinoflagellate। ठीक है, that is going to be a true thing। चलिए एक और ड्राइंग बनाते हैं, let's make one more drawing। Paramecium. पैरामीशियम, राइट, पैरामीशियम इज द राइट आंसर। क्या पैरामीशियम के अंदर मुझे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगा? Yes, sir. Yes, sir. और एक स्ट्रक्चर तुमने याद करो, एक और स्ट्रक्चर मैंने बनाया था वहां पे, उसे हम कहते हैं गले करके। गलेट के थ्रू वो बाहरी चीजों को अंदर ले सकता है। ठीक है, तो गलेट भी हमने बनाया था, गलेट के थ्रू इट कैन एक्चुअली टेक अप द फूड पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सो दैट इज समथिंग आल्सो यू हैव टू नो। ठीक है, Yes, sir. we have seen। और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में यहाँ पे देख लेते हैं। ब्राफाइट का डिपेंड ऑन वाटर। अब ये भी क्वेश्चन का आप लोगों ने गलत किया हुआ है। सो याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं ब्राफाइट को पानी की जरूरत होती है, उसका मेन रीजन आपका यहाँ पे क्या होता है? दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन। कौन सा होगा? C. सी। यहाँ पे आता है राइट आंसर, बिकॉज यू विल रिक्वायर्ड योर स्पर्म टू रीच अप टू द एग इनटू द आर्चिगोनियम। उसके लिए आपको पानी की जरूरत होती है, विदाउट दैट यू कैन नॉट फाइंड दैट। सो वाटर की जरूरत है बिकॉज स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू द एग इन द आर्चिगोनियम। सो दैट इज द राइट आंसर इन दिस। ठीक है, so this is something you have to know। Then which of the following statement is incorrect with respect to bryophyte? कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है with respect to your bryophyte? क्या लगता है आपको? What do you think? Option C. Let's just wait a minute। Just wait a minute। Just एक second। Option D. Option D. Right। Option D. Just wait a minute। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, सुनो। हाँ, ऑप्शन सी। Why I tell you why it will be option C। Zygote formed undergoes meiotic cell division immediately। राइट, ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे सही नहीं है, दैट्स इनकरेक्ट वन। ये आपका यहाँ पे जाएगा इनकरेक्ट, सो दैट्स गोइंग टू बी इनकरेक्ट वन। राइट, दैट इज व्हाई इट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी ओवर हियर। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जाता है, दैट्स इनकरेक्ट वन। ये आपका इनकरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। राइट, ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन इन द टुडेस क्लास। सो जो भी अभी तक हमने रिवाइज किया, प्लीज याद रखेगा, व्हाटएवर वी हैव डन ओवर हियर, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, आई होप ये वाला जो असाइनमेंट आपको दिया था ये सबको क्लियर है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये ऑप्शन यहाँ पे इसलिए है बिकॉज zygotic meiosis आपको मिलेगा देखने के लिए ओनली इन द एल्गे। दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग ओनली इन द एल्गे। आपको ये ब्रायोफाइट के अंदर देखने को आपको नहीं मिलता। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट अंडरगोज द meiosis immediately, वो आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इन दिस। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। Right, all right, so is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. I'll quickly have to wrap this up। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई चीज आपको बाद में आती है, then just reach out to me। ठीक है, so अगर आपको कोई भी क्वेरी या कुछ कंसर्न होता है